हुई श्रोताओं, तो वो दौड़ता गया और आगे क्या हुआ कि रास्ता खत्म हो गया। देखिए रास्ता नहीं है आगे, पीछे शेर आ गया है। यदि पीछे मुड़ता है तो शेर खा जाता है, यदि आगे जाता है तो आगे ढंकार है तो ऐसे भी मर जाता है। देखिए, और वो इधर उधर देखने लगा। जैसे ही इधर उधर देखने लगा ना श्रोताओं, उसे एक कुआं दिखाई दिया। सोचा कि इस कुएं में छुप जाता हूं, और सीधा कुएं की ओर गया वो। जैसे ही कुएं की ओर गया श्रोताओं, उसमें क्या देखा कि बहुत बड़ा सांप अजगर मुंह खोले बैठा है। अरे ये तो बड़ी भारी विपत्ति हो गई, बड़ी भाई बढ़ गई, भाई बढ़ गई। इधर जाता हूं तो अजगर खा लेता है, पीछे मुड़ता हूं तो मुझे शेर खा लेता है। कि उसी कुएं में एक जड़ है। जैसे ही जड़ दिखी, उसने एक झपट से उस जड़ को पकड़ लिया कि बचना तो है, बीच में ही बचना, क्या कर। जड़ को पकड़ लिया और शेर ऊपर से देख रहा है और नीचे अजगर में मुंह खोला हुआ है और इतना है श्रोताओं। वो सोचता है कि कब शेर चला जाए यहां से। शेर भी नहीं जा रहा है, ना अजगर कहीं जा रहा है। इतने समय में क्या हुआ मेरे भाई बहनों, दो चूहे आए। वो दो चूहे जैसे ही जंगली चूहे थे, जैसे ही आए, उस जो वो जड़ थी ना, उसको कुतरना, काटना शुरू कर दिया। उन्होंने काटना शुरू कर दिया और धीरे धीरे जड़ नीचे को हो रही है और वो जो व्यक्ति है उसके प्राण कंठ में आ गए हैं और धीरे धीरे काटते गए दो चूहे उसको, और अंत में क्या है, वो पूरी तरह से उसने जड़ काट ली और सीधा वो व्यक्ति उस अजगर के मुंह में चला गया और उसका प्राणांत हो गया। तो ये है श्रोताओं, ये कथा, ये कहानी ना शेर की है, ना अजगर की है, ये ना उस चूहे की है। ये कहानी हम आपकी है श्रोताओं। हम आप लोग काल के ग्रास बने हुए हैं। जो व्यापारी है वो जीव है श्रोताओं। लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। तो इस तरह से क्या है श्रोताओं, हमें थोड़ा थोड़ा कर्म करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा। जीवन में अहम नहीं करना है कि मैं करूंगा इसको, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, और ये पता नहीं है कि मैं मरूंगा भी। ये नहीं है पता कि मैंने मरना भी है एक दिन। आपको श्रोताओं डरा नहीं रहा मैं, ये हमारे जीवन का सत्य है। आप लोग सभी समझदार हैं, आप लोग सभी जानते हैं। ये 5 प्रकार के यज्ञ किससे बचाते हैं हमारे को ध्यान दें। हम रोज ही हिंसा करते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन हम हिंसा नहीं करते हैं। सबसे पहले तो सेब के पेड़ को बचाने के लिए हमारे को कीटनाशक जो होता है ना, वो इतना तेज होना चाहिए कि वो एकदम वो कीड़ा मर जाए, नहीं तो सेब को खा लेगा। या कहीं आपने गोभी लगाई है तो गोभी में कीड़ा लग गया है तो उसमें इतनी स्ट्रॉन्ग, जिसको बोलते हैं इतनी विषैली स्प्रे करेंगे कि जो उससे मर जाएगा। इसी के लिए हमारे शास्त्रों में कहा है कि इन चीजों से प्रायश्चित करने के लिए घर में 5 यज्ञ रोज करें। पहला क्या यज्ञ है कि गोग्रास रखें, गाय को ग्रास निकालें, कुत्ते को ग्रास निकालें, कौए को ग्रास दें। ये पहला यज्ञ है। दूसरा जो यज्ञ है, जब भी माताएं अपने घर में जैसे ही चूल्हा जलाती हैं, अब जो भी है, अब घर में तो गैस रखी है, अब चूल्हा तो कहाँ,
सबके, हमारे भी ऐसे प्रभाव है ये कलियुग का। ज्यादा से ज्यादा यदि चूल्हा है तो हमने शनिदेव जी अंदर बिल्कुल साक्षात रूप में विराजमान किए हुए हैं। तो एक कलियुग का प्रभाव नहीं है तो क्या है, बोलो आप। कलियुग का प्रभाव है। तो उसमें 5 आहुतियां दी। ऐसा नहीं कि आपको भोजन ही बनाना है, थोड़ा सा मीठा हो, घी मिला दीजिए, 5 आहुतियां देंगे। ये दूसरी प्रकार का यज्ञ हो गया। तीसरा जो यज्ञ करना है आपने, वो क्या है, चींटियों को दाना डाले, पक्षियों को दाना डाले, मछलियों को दाना डाले, किसी को भी आप दाना नित्य प्रतिदिन थोड़ा डालो। जो यज्ञ आपने करना है, अतिथियों का सत्कार करना है। यदि कोई घर में अतिथि आता है तो मन में ये नहीं सोचना है कि इसको आज ही आना था, आज ही आना था, इसमें क्या बात है, मेरे तो काम रह गया नीचे, मेरे तो घर में काम रह गया, आज ही आना था इसे। ये मन में कभी भावना लाए। हमारे काफी बुजुर्ग बंधुवर बैठे हुए हैं, इनके समय की बात है, लोग तो 10-10 दिन तक एक दूसरे के घर में रहते थे। अभी की बात है, बड़े आराम से मेहमानी करते थे। सर्दियों में 2-2 महीने तक जब निकल गए तो एक एक घर में, और वहां से वो साथी भी उनके साथ, फिर दूसरे के घर में। आज क्या हो गया है, सोचते हैं कि ये मेहमान, शाम को ही पूछ लेते हैं कि आपने कब जाना है। सुबह 3 बसें आती है इधर से मानन से, अब चौथी बस का तो पता नहीं है कि कब आए वो, इसलिए कि भाई एक बस तो पहले ही सबसे पहले आती है, 11 की बस है, उसमें निकल रहा है। तो ये मन में भावना लाए, कभी ऐसा मन अतिथि को देवता के समान समझे। ये चौथा है। 5वां प्रकार का यज्ञ है, कभी आपके घर में कोई मांगने वाला आता है, भिखारी आता है, तो उसको कुछ ना कुछ जरूर दे। चाहे अन्न है आपके घर में उसको दे दे, चाहे थोड़ा पैसा है उसको दे, अवश्य दे, मुंह से कुछ ना बोले, जो उसको चाहिए वो चीज जरूर अवश्य उसको दे। तो ये 5 प्रकार के यज्ञ हैं श्रोताओं। अभी हम लोग यहाँ कथा श्रवण करने आए हैं तो रास्ते में पता नहीं कितने कीट पतंग आपके जूते के नीचे, आपके पैरों के नीचे आ गए, हमारे से दिखते भी नहीं। यही हमारा प्रायश्चित है कि हम प्रायश्चित करें। प्रातः काल जब उठते हैं ना, सबसे पहले, वैसे तो सभी जानते हैं पर करते नहीं है ना, सबसे पहले क्या करना है, जैसे ही आपकी आंख खुले अपने हाथों को, हाँ क्या होता है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, लक्ष्मी का वास यहाँ है, कभी लक्ष्मी खत्म नहीं होगी घर में। ध्यान देना, ये शास्त्र जो हमारे ऋषियों ने लिखे है ना, ये उनका मंतव्य कभी भी गलत नहीं जाता है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती। ज्ञान घर में हमेशा रहता है, सत्संग हमारे घर में हमेशा रहेगा। सत्संग रहेगा तो संस्कार तो स्वतः आते हैं। जब सत्संग होता है ना, संस्कार आते हैं। कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। यहाँ हमारे ब्रह्मा जी का वास है। आज तो परिभाषा बदल गई है, इसकी परिभाषा बदल गई है। आज तो ऐसी परिभाषा होनी चाहिए, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कप दर्शनम। कप जानते ना, चाय। अरे सुनती हो, अभी नींद भी खुल रही है, मेरे को चाय का कप कर दर्शनम। सबसे पहले तो चाय चाहिए। तो ये बताया है कि ये हम नित्य प्रतिदिन अपने हाथों को देखें, इससे सुख ऐश्वर्य घर में आता है, विघ्नों को दूर करते हैं, सरस्वती घर में आती है और ब्रह्मा हमारे घर में निवास करते हैं। श्रोताओं, ये सत्य है श्रोताओं, सत्य बात है। इसमें इतना भी लेश मात्र भी ये नहीं है, इतनी भी इसमें हम ये चाहे कि इसमें थोड़ा सा भी इसमें कोई ऐसा
जिसको कह सकते कि रखें, सीधा पांव रखो, इसी चीज के लिए कि ना जाने कितने कीट पतंग हमारे पांव के नीचे आ जाते हैं, पैरों के नीचे आ जाते हैं। समुद्रे वसनी देवी पर्वते स्तनमंडलम, नमस्तुभ्यं देवी पाद स्पर्श क्षमस्वमे। श्लोक बोलने की आवश्यकता नहीं है श्रोताओं, कोई भी आवश्यकता नहीं है। मन में भाव लाना है कि हे परमपिता परमात्मा, यदि हमारे से जाने अनजाने में कोई ऐसा कीट, ऐसा कोई पतंग हमारे पैरों के नीचे आ जाता है, हमें क्षमा करें। हे पृथ्वी माता, आप हमारे भार को सहन कर रही है, हमें क्षमा करें। इस तरह का भाव आना चाहिए। भगवान भाव के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं श्रोताओं। भगवान को और कुछ नहीं चाहिए, भाव चाहिए। जिस तरह का आपका भाव हो, भगवान के लिए बड़े बड़े श्लोकों की आवश्यकता नहीं है कि भाई श्लोक पंडितों को ही आते हैं, इनके पास ही भगवान होता है, ऐसा नहीं है। आपका भाव जितना निर्मल होगा, आपके पास चाहे संध्या करने के लिए फूल भी नहीं है, चाहे आपके पास धूप भी नहीं है, चाहे आपके पास गंगा जल भी नहीं है, चाहे भगवान के लिए वस्त्र भी नहीं है, मन में आप सोचे मानसिक पूजा सबसे बड़ी बताई गई है। मानसिक पूजा, इस मानसिक पूजा को करें, अपने इष्ट की आराधना करें कि मैंने अपने इष्ट को नहलाया, गंगा जल से स्नान किया, उनको बड़े सुंदर वस्त्र पहनाए और मैंने आरती लगाई, आरती उतारी है, और उसके बाद मैंने अपनी जगह पर उनको स्थापित किया है और मैं उनसे ये प्रार्थना कर रहा हूँ, कर रही हूँ, हे भगवान हमारे घर में सुख दे, शांति प्रवृत्त हो और आगे जाकर के गोविंद के चरणों में हमारी प्रीति बने। इस तरह का आप मन में भाव लाइए। यदि ऐसा भाव आ गया तो आप धन्य हैं और सभी परिवार के जितने भी लोग हैं उसका उनको फल मिल जाता है। श्रोताओं, ये बात है हम तो लिखी हुई है, भागवत में ये बातें लिखी हुई है। आज क्या है कि भागवत में जो बातें हैं ना, कलयुग में वो सामने आ रही है, कलयुग में वो बिल्कुल अक्षर सामने आ रही है। पहले दिन मैंने कहा था कि आज के समय में क्या हो रहा है, बड़े बड़े संत जो है ना, पाखंड निर्दाम संत महात्मा जो है ना, बड़े बड़े आज पैसे वाले हैं, वही संत बड़ा है जिसके पास पैसा है। कलयुग का प्रभाव है। तपसी धनवंता, भागवत में कहा है, दरिद्री ग्रही, जो तो घर का जो किसान है ना, वो तो दरिद्री है, उसके पास तो पैसा आज की रोटी है, 4 दिन के बाद ना जाने है कि नहीं। ऐसी स्थिति हो गई है, तो इसलिए जीवन में भगवान का नाम सुमिरन करते रहे श्रोताओं। जैसे जैसे हम भगवान का ध्यान करते रहेंगे, अवश्य थोड़े थोड़े हमारे सत्कर्म संचित होते रहेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्रोताओं, 7 दिन में वो मर जाने हैं। देखिए, ये भी संसार की विडंबना है, हमें एक पल का पता नहीं। महाराजा परीक्षित को 7 दिन का पता है श्रोताओं कि 7 दिन में मेरी मृत्यु हो जानी है। पर एक बात सत्य है श्रोताओं, हम आप लोग भी 7 दिनों में मरने वाले हैं, कोई नहीं बचेगा। आप बोल रहे हैं ना कि भाई व्यास गद्दी से बोल रहे हैं, ये 7 दिनों में खत्म है काम सबका, कोई नहीं है बचने वाला 7 दिनों में, कोई नहीं बचेगा, देख लेना। दिनों में हमें मरना है, इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार और शनिवार, इन्हीं तो 7 दिनों में मृत्यु होनी है हमारी। 8वां दिन कहां से आना, नहीं आएगा ना 8वां दिन। इन्हीं 7 दिनों में हमारी मृत्यु होने वाली है श्रोताओं। तो इस तरह से 7 दिनों का शाप लगा है महाराजा परीक्षित को। और सुखतान में
मुनि मंडलेक मध्य शुकदेव मुनि गंगा के तट पर उनको प्रभु के पावन चरित्रों का वर्णन कर रहे हैं। और सबसे पहले उन्होंने प्रश्न किया कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। जो व्यक्ति जल्दी, जिसकी मृत्यु नजदीक है ना, उसको जल्दी क्या करना चाहिए। तो इस तरह से महाराजा परीक्षित को बता रहे हैं शुकदेव मुनि कि हे परीक्षित, आप तो 7 दिन की बात कर रहे हैं ना। एक राम के पूर्वज थे जिनका नाम खटवांग, उनको भी 2 घड़ी में मोक्ष मिल गया था। अरे आपको तो 7 दिन है, 7 दिन में आपको अवश्य मोक्ष मिल जाएगा, आप चिंता ना कीजिए। अच्छा, इससे उनका मन थोड़ा सा क्या है, हल्का हो गया कि यदि खटवांग मुनि 2 घड़ी में मरने वाले थे, वो मोक्ष को प्राप्त हो गए, तो मुझे तो 7 दिन मिले हैं। इस तरह से आगे कहते हैं वो 1 लाख वर्ष की थी। 1 लाख वर्ष। सतयुग के बाद आता है कौन सा युग आता है? त्रेता। त्रेता में एक उसमें से 0 सिफर हट गई। त्रेता में 10,000 वर्ष आदमी की आयु हो गई। त्रेता के बाद श्री कृष्ण युग आता है, द्वापर। ठीक है, द्वापर में मनुष्य की आयु। और जैसे ही कलयुग आया उसके बाद 1 सिफर और हट गई उसमें से, और कलयुग में जीता है। आप तो जानते हैं कि बीच में ही से है, कलयुग में प्राणी की आयु क्या है? 100 वर्ष है। अब यदि मान लो हमारी आयु 100 वर्ष ही रहती है, तो सीधे सीधे 50 वर्ष तो सीधे निकाल दो आप उसमें से, कि वो तो सोने में हमने व्यतीत कर दिए, खत्म। बच्चे 50 वर्ष उपयोग करें, और जब हम सदुपयोग करेंगे, महाराजा परीक्षित को कह रहे हैं शुकदेव मुनि कि जीवन में, हे शुकदेव, समय का सदुपयोग जब होता है ना, तो ये 7 दिन भी काफी है आपको। 7 दिन में आपकी मुक्ति हो जाएगी। इस तरह से आगे प्रश्न किया है यहाँ पर शुकदेव जी ने कि महाराज, ये मेरे समझ में नहीं आता है, भगवान सृष्टि बनाते क्यों है। और फिर इसका सुन रहे हैं उनके प्रश्न को शुकदेव जी ने जवाब दिया कि हे परीक्षित, ऐसा है ना, जैसे सोना होता है ना, सोना हमेशा सोना ही रहता है। आप इस सोने को कभी उत्पत्ति करूं, तो उन्होंने अपने एक नाभि कमल से, नाभि से ऊपर तंतु में एक कमल निकला और ब्रह्मा को उत्पन्न कर दिया। ब्रह्मा सोचने लगे कि ये मैं कहां से आया, मेरी उत्पत्ति कहां से हुई है, मैं कहां से पहुंचा हूं यहां पर, पता ही नहीं लग रहा है। ब्रह्मा तंतु के अंदर गए, चलते चलते हजारों वर्ष बीत गए, परंतु उसके आदि का पता नहीं लगा कि कहां से वो नाभि कमल आया है, पता ही नहीं लगा। फिर वापस आ गए ऊपर और देखते क्या है, जल का बुलबुला फट रहा है। तब जैसे होता है ना, आपने देखा होगा तालाब में जब हवा भर जाती है जल के मध्य, तो उसमें एक बुलबुला आ जाता है, उसमें आवाज आ रही। तब मन में उनके भावना आई कि मुझे तप करना चाहिए, फिर ही मुझे पता लगेगा कि कहां से मैं आया हूं। और वो उन्होंने तप किया है श्रोताओं, और तप के बाद उन्हें पता चला कि भाई मुझे तो विधाता बना दिया है नारायण ने कि जा चतुर्मुख ब्रह्मा, आज से तुझे सृष्टि का सारा कार्यभार हम देते हैं और सृष्टि करो जा करके। ठीक है, ब्रह्मा जी सृष्टि के लिए आए हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने श्रोताओं सनक, सनंदन, सनातन और बन गए। सृष्टि काम नहीं आई।
और उसके बाद उन्होंने भूत सृष्टि की, उससे भी संतुष्टि नहीं हुई उनको। उसके बाद उन्होंने एक ऋषि उत्पन्न किया, उनका नाम था करदम। करदम ऋषि को उत्पन्न किया और कहने लगे, हे पुत्र, आप सृष्टि करेंगे, जीवन में आगे कुछ गृहस्थ करेंगे? कहने लगे, पिताजी नहीं, जैसे मेरे भाई सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जो है ना, ये बैरागी बन गए हैं, मैं भी भगवत भक्ति करना चाहता हूं। महाराजा परीक्षित कहने लगे, तो कहने लगे हैं सुखदेव मुनि, हे परीक्षित, भगवान किसी की उम्र नहीं देखते हैं। मिलने के लिए ध्रुव भी 5 वर्ष के थे, उनको उन्होंने अपना दर्शन दे दिया। और किसी की जाति भी नहीं देखते हैं। विदुर दासी पुत्र थे, उनको भी भगवत दर्शन दिए हैं उन्होंने। महाराज ये बताइए कि विदुर को किस तरह से उन्होंने दर्शन दिए हैं, इसके बारे में अवश्य आप मुझे बताएं। तो इस तरह से सुखदेव मुनि विदुर जी के बारे में कहने लगे हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। एक दिन विदुर जी, मैं एक मंत्री के नाते नहीं कह रहा आपसे, मैं आपको कोई नागरिक के नाते नहीं कह रहा, मैं एक भ्राता के नाते आपसे कह रहा हूं कि दुर्योधन की जो बुद्धि है ना, ये बड़ी विकृत हो गई है, विकृत हो गई है इसकी बुद्धि। महाराज, आपको बाहर की आंखों से तो नहीं दिखता है, परंतु मन रूपी आंखों को देखो। जो शकुनी है, उन्होंने दुर्योधन की बुद्धि को विकृत कर दिया है। लाक्षागृह से पांडवों को बचाओ। क्यों उसमें लाक्षागृह में आप उनको मारना चाहते हैं? इतने में कह ही रहे थे, दुर्योधन आ गया। अरे दासी पुत्र, क्या बोल रहा है तू? मेरे पिता को क्या बोल रहा है? मेरे बारे में बोल रहा है? तुझे आज से मैं इस दरबार से निकालता हूं, मंत्री पद से निकालता हूं, जो मेरे बारे में इस तरह से बोल रहा है। विदुर जी ने कहा कि ये आवश्यकता नहीं है तुम्हें दुर्योधन, मैं अभी इस घर को त्याग देता हूं, अभी नहीं, किसी समय त्याग देता हूं इस घर को। मैं बिल्कुल भी एक भी समय यहां नहीं रहना चाहता। एकदम विदुर जी और विदुरानी जी वहां से चले गए। श्रोताओं, कदली नाम वन में चले गए हैं और वहां पर कदली वन में जाकर के वो तपस्या करने लगे हैं। लगातार 12 वर्ष बीत गए हैं श्रोताओं कदली वन में तपस्या करते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, लगातार इसी मंत्र को कर रहे हैं। एक दिन विदुर जी को पता लगा कि आज श्री कृष्ण आ रहे हैं। कहां पर? हस्तिनापुर में। अपनी पत्नी को कहने लगे, अरे विदुरानी, सुनती हो? क्या बात है, क्यों इतने खुश हो आप? आज मेरे प्राणों से प्रिय मेरे गोविंद जो हैं, आज हस्तिनापुर में आ रहे हैं, हस्तिनापुर पर पधार रहे हैं आज। और मंत्री पद तो नहीं है हमारा, परंतु उनके दर्शन कैसे करेंगे हम दोनों? कोई बात नहीं विदुरानी, चल पड़ते हैं यहां से, देखते हैं। चलो, वो हमारे को नहीं देखेंगे ना, तो हम जरूर उनको देख लेंगे। संधि करने आए हैं। दुर्योधन ने हस्तिनापुर को इस तरह से सजाया है श्रोताओं कि जैसे कि पूरे शहर में फूलों ही फूलों से सुसज्जित कर दिया है, सारी नगर गलियां सब। और बांके बिहारी जी आ रहे हैं।
विदुर और विदुरानी चले, ऐसा ना पता चले कि भाई कि विदुर जी दर्शन करने आए हैं, यदि मैं मंत्री होता तो सभा में बैठा होता। जैसे ही श्री कृष्ण आ रहे हैं गली से, वो विदुर जी को ही देख रहे हैं, देखिए, और एक टक नजर में एक दूसरे को देख रहे हैं, और मानो मन ही मन में ऐसा कह रहे हैं कि मैं आपके घर आऊंगा, देखिए। और एकदम उन्होंने कहा, अरे सुलभा, अरे विदुरानी सुनती हो, अरे मुझे कह दिया भगवान ने कि आपके घर आ रहा हूं, आप जल्दी जाओ, चूल्हा चौका लगाओ, जल्दी जाओ वहां जाकर के। हो सकता है बांके बिहारी जी तो जल्दी आ जाएंगे, एकदम आ जाते हैं ये तो। मैं देखता हूं जरा सभा में क्या होता है। इस तरह से श्रोताओं सभा में जा रहे हैं। सभा में जैसे ही पहुंचे हैं, विदुर जी भी उनको देख रहे हैं और परस्पर वार्तालाप हो रहा है दोनों में। दुर्योधन, कभी मैंने तुझे दुर्योधन नहीं कहा है, मैंने तुझे सुयोधन कहा है, आज भी दुर्योधन नहीं कह रहा हूं, तू तो सुयोधन है। मालूम है तुम्हें ये जो पांडव है ना, तुम्हारे काका के बेटे हैं? बोलो हाँ मालूम है, काका के पुत्र हैं। अच्छा ठीक है, काका के पुत्र हैं तो आपके क्या हुए ये? बोलो भाई लगते हैं। जब भाई लगते हैं तो राज्य का आधा हिस्सा इनका होता है। बोलो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या बोल रहे हो? इधर से बोल रहे हो कि हमारे भाई लगते हैं, और एक और से बोल रहे हो कि एक भी हिस्सा नहीं है इनका। अरे दुर्योधन, सो 5 गांव। दुर्योधन कहता है, सोच्याग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवा, सोच्याग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवा, बिना युद्धेन केशवा। सुई के नोक के बराबर भी मैं इनको भूमि नहीं देता हूं, बिना युद्ध के। अरे कृष्ण, अरे केशव, बिना युद्ध के मैं एक भी नोक के बराबर, सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं देता हूं। अरे दुर्योधन, युद्ध की बातें जो है ना, तुमने अपने नाना नानी से सुनी है, ये कहानियां सुनी होगी, तुम्हें पता नहीं है। जब युद्ध होता है, हजारों नारियां विधवा हो जाती है, लाखों बच्चे जो अनाथ हो जाते हैं। पुस्तकों में पढ़ी होगी तुमने ये कहानी। कृष्ण के सामने ये थोड़ा सा उदंड है, ये कभी बीच में कह देता है। कृष्ण कहने लगे कि बात तो नहीं बन रही है, अब मुझे जाना है यहां से। बोलो कहां जाना है? आज विदुर के घर का निमंत्रण है मुझे मिला हुआ। विदुर जी बड़े खुश हो गए हैं। देखिए मेरी तो इज्जत ही बना दी इन्होंने। विदुर जी का मन जो है बहुत प्रफुल्लित हो रहा है। और विदुर जी ने सोचा कि कृष्ण जल्दी ना कहीं आ जाए, एकदम ना आ जाए, जल्दी मैं कोई इंतजाम करता हूँ, घर में तो कुछ नहीं है। वो जाते हैं बाजार में, माखन, मिश्री, लड्डू खरीदने के लिए जाते हैं। और दुर्योधन कहता है, कृष्ण भोजन तो करके जाइए, भोजन तो खा लो थोड़ा सा। बाके बिहारी गोविंद ने कहा, दुर्योधन, व्यक्ति 2 स्थिति में भोजन करता है। एक स्थिति में वो भोजन करता है कि यदि देने वाले के मन में बहुत इच्छा हो तो फिर करता है, और दूसरा कब करता है? जब व्यक्ति को भूख लगी है, जब व्यक्ति को भूख लगी है। इस तरह से मैं आज विदुर के घर में जाऊंगा, मुझे निमंत्रण मिला है वहां से, और वहां मैं आज भोजन करूंगा। श्रोताओं, जिस तरह से हम मंदिर में जूते खोल के जाते हैं ना, उसी तरह से कृष्ण बांके बिहारी विदुर जी के घर के लिए चल पड़े हैं, नंगे पांव से जा रहे हैं। देखिए जैसे ही पहुंचते हैं एकदम घर पे, तो बाहर दरवाजा खटकाते हैं, सांकर खटकाते हैं।